वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सीबीएसई 10th रिज़ल्ट के बारे में। जो आपकी सीबीएसई का 10th का रिज़ल्ट है, अब आज उसकी नोटिफिकेशन निकली है कि वो आपका 28 जून को रिलीज़ होगा। ठीक है, जो आपको 10th क्लास के बच्चों को सबको पास कर दिया था विदाउट एनी एग्जामिनेशन, आपको उसका रिज़ल्ट 28 जून 2021 को मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे आपकी मार्किंग स्कीम कैसी होगी, आपको असेसमेंट कैसी दी जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि अब मैं पहले आपको रीड करके बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। दैट स्टूडेंट्स विल बी असेस्ड आउट ऑफ मैक्सिमम 100 मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट as per policy of board. 20 marks are for internal assessment and 80 marks are for year and board examination। ठीक है, कि आपको 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे दिए जाएंगे और जो आपके 80 मार्क्स होंगे वो आपके जो ईयर के एंड में जो आपके एग्ज़ाम हुआ था उसके बेसिस पे दिए जाएंगे। जो आपके फाइनल नहीं थे पर एग्ज़ाम लिए गए थे। फाइन फ्रेंड्स, आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको 100 में से कैसे मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें बोला है कि अभी तक आपकी इंटरनल असेसमेंट तो लग चुकी है, पर जो आपके 80 में से मार्क्स लगने थे वो आपको कैसे लगेंगे, जो आपने एग्ज़ाम्स दिए थे। अब बात की जाती है उन स्टूडेंट्स की जिनके कम से कम या 2 या 3 बारी एग्ज़ाम्स हुए हैं। अब इसमें बोला है कि इन केस स्कूल हैज़ कंडक्टेड मोर देन 1 टेस्ट और एग्ज़ाम विद इन ईच कैटेगरी। ठीक है, अगर आपके एक ही सब्जेक्ट के एक या एक से ज़्यादा बार अगर आपके टेस्ट या फिर एग्ज़ाम लिया है सपोज, तो उसमें से आपके कौन से मार्क्स जुड़ेंगे, जो आपके अच्छे मार्क्स होंगे। फाइन, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि if a school has conducted 2 or 3 pre-board exams, it may decide to take an average of 3 exams, take the best performance in 3 tests or give a weightage to each exam as consider suitable। तो मतलब आपका जो बेस्ट परफॉर्मेंस है उसको लिया जाएगा। एक कैटेगरी वाले ये स्टूडेंट्स है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स कौन सी कैटेगरी के आ रहे हैं कि देयर आर सम स्कूल वेयर वन और मोर ऑफ द अबव 3 कैटेगरीज ऑफ टेस्ट एग्जाम हैज़ नॉट बीन कंडक्टेड। ठीक है, फर्दर देयर मे बी डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ मोड्स ऑफ कंडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ठीक है, अब कोई बच्चे ऐसे हैं जिनके थोड़े भी टेस्ट नहीं लिए गए हैं, ना ही ऑनलाइन ना ही ऑफलाइन। ठीक है, तो उनके लिए क्या बोला है कि वो क्या कर सकते हैं, आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये तो पूरा है कि ऑफलाइन तो नहीं होगे, ऑनलाइन ही होगे आई गेस। तो आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन उसमें हो सकती है कि आपके टेस्ट लिए जा सकते हैं ऑनलाइन बेसिस, या एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, क्योंकि कुछ ना कुछ मार्क्स तो उन्होंने लगाने ही हैं। तो आपको एग्ज़ाम देने होंगे जिन्होंने बिल्कुल भी एग्ज़ाम्स नहीं दिए हैं। अब इसमें बोला है आपको कि आपके कैसे लगेगा आपके एग्ज़ाम के मार्क्स। 20% विल बी योर इंटरनल असेसमेंट और 80% आपके जो मार्क्स लगेंगे वो लगेंगे आपके जो आपका टेस्ट लिए थे या फिर आपके जो एग्ज़ाम्स लिए थे। अगर वो 1 से 2 बारी है या 2 से 3 बारी लिए गए हैं, तो जो आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस होगी उस बेसिस पे आपके मार्क्स लगेंगे। और इफ़ बाय चांस जैसे किसी बच्चों ने कोविड करके बिल्कुल भी एग्ज़ाम देने नहीं गए थे, जो ऑफलाइन मोड अभी हुए थे, तो उनके क्या हो सकता है, उनके फिर से एग्ज़ाम हो सकते हैं, वो ऑनलाइन एग्ज़ाम आपके कंडक्ट कर सकते हैं। फिर आपका रिज़ल्ट कब निकलेगा, 28 जून को। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू सब्सक्राइब इट।